हेलो एवरीबॉडी, वेलकम फ्रॉम जेदा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पहुंच गए हैं जेदा एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सेम वैसे ही आए दिल्ली से कुवैत, कुवैत से जेदा। टोटल 7 आवर्स की हमारी फ्लाइट थी। लेओवर था 4 आवर्स का। वहाँ पे हम पहुंचे हैं 12:30 बजे नेक्स्ट डे। अब वापस से अपने रूटीन में ही आ गए हैं। तो सबसे पहले जो रूटीन का इम्पोर्टेंट वर्क होता है, अब हम वो करने जा रहे हैं। ग्रोसरी करने। वेकेशन मोड खत्म हो गया है, अब नॉर्मल रूटीन लाइफ का मोड ऑन हो गया है। कल से वही रूटीन सेम वही से शुरू हो जाएगा। वीडियो कॉल पे बात करना। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा मम्मी पापा सबसे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, सी यू, टेक केयर। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड खूब सारा प्यार देना। बाय बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकावी ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। एक मंथ बाद घर आ चुके हैं, मीन्स जेदा वापस आ चुके हैं। वेलकम टू न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग होने वाला है जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था करने का, बट मैं चाहती थी आप मेरा स्ट्रगल देखो, रियल स्ट्रगल देखो कि भैया 1 महीने जब छुट्टी करके आते हैं वहां पे पूरा आलसी रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, एंड जब वापस आते तो कितना आपको काम करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल बात तो सही है। होता है। फिलहाल अभी घर की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि 1 महीने से पूरा घर बंद था। मिट्टी की इतनी परत है। ऑल्दो घर बंद था फिर भी मिट्टी की इतनी परत है। तो मिट्टी साफ करनी है, झाड़ू पोछा करना है, किचन में वैसे मीन्स क्लीनिंग करनी है, वैसे तो और कुछ नहीं करना, पर घर मेरा बहुत गंदा पड़ा है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट अनपैक करना है। तो अभी 1 हफ्ते तक तो सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने वाला है, मीन्स बहुत काम करना है। आज कल तो मैंने नहीं किया था क्योंकि कल इतना ज्यादा थके हुए थे, मैंने इग्नोर करा, बट आज बिल्कुल इग्नोर नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक घर गंदा रहेगा ना तब तक और ज्यादा गंदा होता रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो बिल्कुल स्पेस भी नहीं है घर में चलने की ना, मतलब बहुत गंदा लग रहा है। और पता नहीं क्या, जब भी ना वापस आते रहे इंडिया से, घर अपना यहाँ जद्दा वाला इतना छोटा लगने लगता है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गई, मतलब इतना छोटा छोटा लग रहा है। मेरे को स्पेस ही नहीं दिख रही है चलने फिरने की, क्योंकि घर गंदा भी है। और पता नहीं क्यों जब क्योंकि वहां पे घर खुले खुले हो रहा है, बट सफाई वाइज लगता है कि ओहो बहुत ज्यादा सफाई में आ गए। वैसे भी इस बार इंडिया में इतनी बारिशें थी तो इतना मीन्स पानी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो बस अभी फिलहाल एक बार ऑफिस चले गए हैं। कबीर की अभी भी 1 हफ्ते की वेकेशन पड़ी है, मीन्स अभी भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं स्कूल की। उसका खुलेगा स्कूल संडे को। तो अभी मेरे पास काफी टाइम है कबीर को देखने के लिए। फिलहाल सबसे पहले प्रायोरिटी मुझे अपना घर देखना है एंड इसको पूरा साफ करना है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। ड्राइंग रूम में जाती हूँ, यहाँ से करूँ, मैं नहीं पहले बेडरूम कर लेती हूँ, बेडरूम में जाती हूँ तो नहीं पहले लाउंज कर लेती हूँ। तो इसी कंफ्यूजन में इतनी देर से मतलब मेरे को लग रहा है कि मैंने 3-4 घंटे ना यही सोचते अपने गवा दे कि कहाँ की सफाई करूँ। इतना टाइम मैंने वेस्ट करे ना, बट अब फाइनली मैं पहले बेडरूम से शुरू करूंगी। बेडरूम फटाफट क्लीन करूंगी, फिर लाउंज करूंगी, ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे करूंगी। बट आज मैंने सोचा आज मैं पूरा घर पहले मैं साफ करूंगी क्योंकि मुझे अनपैक भी करना है अभी। तो अनपैक में पहले सफाई करूंगी फिर अनपैक करूंगी। एंड फिलहाल मैं आपको अभी दिखाती हूँ घर की मेरी हालत क्या। आप खुद डर जाओगे कि इतना घर क्यों फैला हुआ है। मैंने बैग भी खोला था कि मैं अनपैक कर लूं, बट मैंने घर की हालत देखी तो मुझे लगा कि नहीं भाई, पहले मुझे घर की सफाई करनी चाहिए फिर मैं अनपैक करूंगी। ये ऐसा नहीं था कि कबीर ने आती अपना हॉट व्हील सिटी निकाला और कह रहा मुझे बिल्ड करना है। तो अभी ये ऐसे पूरा ही इतना फैला पड़ा है घर, तो मुझे सबसे पहले घर साफ करना है एंड सारे काम तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 30 किलो का बैग बंद करके मैंने साइड रखना है क्योंकि यही सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल है। बीच में ना एक बार ऑफिस गए थे ना तो सामान वगैरह निकाल के गए थे, ये उन्हीं का बैग है तो मैं उसको पहले साइड कर देती हूँ। फिर आई कबीर के टॉयज की बारी, पूरे लेगो उसने फैला रखे।
सुबह उठते ही खेलने शुरू हो गया। मीन्स उसको ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या छोड़ के गया है। मैंने ऑल्दो उसको बोला कि लेगो साथ में लेके चलो, तो कह रहा नहीं वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। आते ही उसने सबसे पहले अपना लेगो खोला। मैं सबसे पहले ये बेडशीट हटाऊँ, मैंने ऑल्दो कल ही बेडशीट बिछाई थी आते ही, बट अब मुझे मेरे हिसाब से वो गंदी हो गई है। मैं इसको हटाने वाली हूँ क्योंकि मैं पूरा घर साफ करूँगी तो बेडशीट भी मैं हटाऊँगी। तो धीरे धीरे करके अब ये सारा मैंने काम करना है। शाहजहां कबीर के टॉयज ही टॉयज हैं। एंड लास्ट ईयर मैं और कबीर ही गए थे और इकबाल घर पे थे, तो उन्होंने फिर भी हेल्प कर दी थी। उन्होंने पीछे से घर एकदम साफ रखा था। इस बार वो भी हमारे साथ गए थे, तो घर तो साफ होने का कोई वो ही नहीं है। इतना मैं जब भी कोशिश करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं इंडिया जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं घर साफ करके ही जाऊं। साफ करने के बाद भी घर आओ तो ऐसा लगता है घर के पीछे से घर पे कोई रहा है। घर गंदा ही दिखता है, अच्छा दिखता ही नहीं है घर। एंड रही सही कसर आके कर देते हैं जब थोड़ा थोड़ा सामान अनपैक करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ना। कभी अपने लेगो उठा के रखो बेटा, आओ तो जरा। यहाँ कबीर भी मेरी अब हेल्प कराने लग गया है। कबीर में एक बात बहुत अच्छी है, अगर अपने टॉयज इधर उधर फेंकता भी है या खेलता है तो खेलने के बाद उन सबको एक जगह पे रखता है, घर में हेल्प करता है मेरी सफाई वगैरह कराने में। मम्मा को देखता है वो, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि मम्मा सारा काम अकेले अकेले करती रहती है। कभी यहाँ नहीं कूदो, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, काम करने दो, बहुत सारा काम है। कबीर इतना ज्यादा बोर हो रहा है ना बेचारा, बीच में भूल जाता है कि घर की सफाई हो रही है, तो आगे अंदर रूम में ही खेलने लग जाता है। फिर मैं उसको बाहर भगाती हूँ, कभी अभी सफाई कर रही हूँ, बहुत मिट्टी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर बेचारा बाहर चला जाता है। इतनी देर से बेचारा यही करने में लगा हुआ है, और फिर वो उसको याद आता है कि मुझे मम्मा की हेल्प करानी है, तो आगे मम्मा की हेल्प भी कराने लग जाता है बीच बीच में। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, एंड घर भी इतना बंद बंद सा लग रहा है, तो कबीर को मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके अब देने लग गई हूँ। एंड वैसे ही अब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो गर्म पानी बच्चों से पिया नहीं जाता, तो थोड़ा मिक्स करके देती हूँ ताकि उनको पीने में भी अच्छा लगे। एंड बीच बीच में वो थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते भी रहें, क्योंकि ना बच्चे भूल जाते हैं अपने आप पानी पीना। उनको बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है कि पानी पी लो, पानी पी लो। खेलते रहते हैं या पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी अगर टेस्टी हो जाए ना तो बच्चों को अच्छा लगता है पानी। कभी के लिए टेस्टी यही है कि उसको हल्का सा ठंडा सा पानी दे दो, उसके लिए वो टेस्टी हो जाता है। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम भूल ही गई थी कि जितना भी फर्नीचर है सब पे बेडशीट या कुछ बिछा के जाने के लिए, क्योंकि आने के बाद हमेशा मिट्टी होती है एंड दिमाग से ही निकल गया। एंड माँ है तो इतनी मिट्टी है हर फर्नीचर पर, तो ये एक स्पेशल रिमाइंडर है फॉर एवरीवन कि जाने से पहले अगर आप लॉन्ग छुट्टी पर जा रहे हो, लॉन्ग वेकेशन पे जा रहे हो, तो अपने सारे फर्नीचर को कवर करके जाओ। किसका मन करता है घर से आने के बाद, इतना अच्छा टाइम बिताने के बाद, रानी वाली जिंदगी बिताने के बाद, अपने आप से एक गिलास पानी ना उठाने के बाद वापस आकर सारा काम खुद करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर की सारी सफाइयाँ, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। इतनी देर से मैं सिर्फ डस्टिंग और सामान को रीअरेंज ही कर रही हूँ। हाथ चल रहे हैं बट मन और दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो मुझे ही है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ये डस्टिंग और रीअरेंज ही कर लूँ सारा सामान, उसके बाद में मॉपिंग एंड ग्रूमिंग करूंगी, क्योंकि मुझे ही करना और तो कौन करेगा। ऑल्दो कभी मेरी हेल्प करा रहा है, वो सारे अपने खिलौने उठा के रख रहा है एंड पूरा मैं बाकी जो मेरा काम है मैं वो कर रही हूँ। थोड़ा पुराना सामान जो है उसको चेक कर रही हूँ कि अगर जो खत्म हो गया तो उसको फेंकना है मुझे एंड नया सामान लगाना है। एंड इसके बाद मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कबीर घर पर है, कबीर के लिए लंच बनाना है, कबीर को लंच कराना है। तो मैं फटाफट मुझे ये काम करके फ्री होके फिर मुझे लंच की भी तैयारी करनी है ना। लंच में मैं सोच रही हूँ कि कुछ वेजिटेबल बनाया जाए, क्योंकि कबीर को कुछ हेल्दी खिलाना है मुझे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ लंच में सिंपल बेसिक बिना मिर्च मसाले वाली भिंडी। सरसों के तेल में बनाऊंगी, उसमें मैं हल्का सा जीरा डालूंगी। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें प्याज एंड मिर्चें कटी हुई डालूंगी। ये जो मिर्चें हैं ये बिल्कुल तीखी नहीं है। जैसे ही सब कुछ प्याज मिर्च जीरा सब भुन जाएगा उसमें भिंडी ट्रांसफर कर दूंगी। भिंडी को अच्छे से मैं सौटे कर लूंगी। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें मैं बेसिक मसाले डालूंगी, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च, मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। एंड बस इसको भुनने के लिए मैं रख दूँगी। जैसे ये अच्छे से भुन जाएगी और गल जाएगी तो मेरी भिंडी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। 1 hour later. लिटरली इतनी मोटी मोटी परत है मिट्टी की, पता नहीं बंद घर में मिट्टी कहाँ से आती है। बहुत ही गंदा हो रहा है घर। लंच बनाने के बाद और लंच कराने के बाद कबीर को अब बारी आ गई थी घर को साफ करने की, आई मीन झाड़ू पोछा करने की। तो घर में इतनी मिट्टी हो गई थी ना, घर में इतनी मिट्टी थी, प्लस ह्यूमिडिटी भी बहुत हो रही थी, तो बहुत ईजिली मिट्टी निकल नहीं रही थी। तो झाड़ू ना बहुत गाड़ के, बहुत ज़्यादा छाप की झाड़ू लगानी पड़ रही थी ताकि वो झाड़ू से पूरा कचरा निकले पहले। कभी लेगो उठाओ अपना, एक और भी है इधर, उठाओ ब्लू वाला नीचे। चलो हटो यहाँ से, हटो। लेगो भी है, बोल दिस इज माय। कबीर के टॉयज बीच में इतने ज्यादा पड़े थे ना, इतनी डिस्टरबेंस हो रही थी, तो मैंने इसको बोला चलो अब लाउंज की भी सफाई तुम करवाओ मेरे साथ मिलकर। अच्छे से रखो, टूटेगा तुम्हारा सामान ही। जल्दी करो, गुस्सा मत हो, जल्दी करो, हेल्प करो मम्मा को। 2 hours later. तो फाइनली कड़ी मेहनत के बाद, इतनी सफाई करने के बाद मेरा बेडरूम सेटल हो गया, एकदम साफ सुथरा हो गया। कबीर को मैंने अभी बेडरूम में शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे टैब में अपना गेम खेल रहा है। मीनवाइल मैं ये पूरा लाउंज साफ कर लूंगी। लाउंज में मिट्टी इतनी नहीं है बट पेपर कटिंग्स एंड ये सब बहुत है, तो वो भी पूरा साफ करना पड़ेगा। गंदा तो हो ही रहा है क्योंकि डस्टिंग भी करनी है अभी, तो पूरा मैं डस्टिंग वस्टिंग प्रॉपर करके इसको भी अभी साफ कर दूंगी। कभी कभी ना अकेले मन नहीं लगता है, बीच बीच में आ रहा है, कह रहा है मम्मी ये देखो मैं फुटबॉल के ना स्किल्स देखो, ये बताओ मैंने कौन सी किक मारी है, ये बताओ मैंने कौन सा एक्शन किया है। पिट्टी है, यहीं पे सब कुछ काम हो रहा है और यहीं पे आके बार बार फुटबॉल आके खेल रहा है। इतनी मिट्टी, घर जाने से पहले मैं लिटरली पूरा साफ कर गई थी, फिर भी इस 1 महीने में इतनी मिट्टी आ गई है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना। A few moments later. फाइनली लाउंज के बाद अब मेरे ड्राइंग रूम एंड लॉबी एरिया की बारी आई है साफ करने के लिए। कुछ शूज मैंने मॉर्निंग में अनपैक कर लिए, तो बस मैं उन्हीं को शू रैक के अंदर रख रही हूँ। एंड सफाई करते करते मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले वैसे मुझे ड्राइंग रूम एंड लॉबी एरिया ही साफ करना चाहिए था। बाई चांस कोई दिन में मिलने आ जाता, इतना गंदा घर देख के क्या सोचता, अंदर थोड़ी ना आता जो अंदर का पहले देखता। बट थैंकफुली कोई आया भी नहीं एंड देखते देखते मैंने पूरा अपना घर भी साफ कर लिया। ऑल्दो मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ एंड अब शाम हो चुकी है, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके पूरा आज अपना घर साफ कर लूंगी एंड लगभग मुझे 1-2 घंटा और लगेगा। Later that same evening. अब हम रूटीन लाइफ में आ ही गए हैं, तो रूटीन लाइफ का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, कबीर को टॉय लेना। तो आज फिर से अब आ गए हैं बनी टॉय शॉप, वहाँ पे वो टॉय लेने आया है। एज यूजुअल अपनी हॉट व्हील्स लेने आया है, तो बस वो वही चूज कर रहा है एंड मैं आपको दिखाती हूँ आज वो कौन कौन सी कार देख रहा है और कौन कौन सी कार वो लेगा। फाइंड आउट हेयर ना बेटा। This one, this Corvette C8.R, this one. A Porsche, you don't have Porsche, Kavi. You have Porsche? No. कभी तुम्हारी हंटिंग खत्म ही नहीं हो सकती है कभी भी। दिस लुक्स कूल। It looks like I think it's mini. Yeah, Mini Cooper, correct. This also looks cool, कभी Fiat.
Fiat. तू बोल दे लोटस Also, I know Fiat. Oh my god, Kabir, this is looking so cool. Is this a Lambo? I don't know. या लांबो I'm not asking you the name. I'm telling you to buy this. The Fast and Furious. No? This is not a Fast and... Oh, it's BMW. And Audi A7 right here. Audi A7. One eternity later. Later that night. आज सफाई करते करते इतना थक चुकी हूँ, ऑल्दो अभी भी सफाइयाँ खत्म नहीं हुई हैं, स्टिल इतना थक गई थी कि हिम्मत नहीं हुई खाना बनाने की। तो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आए हैं खाना खाने के लिए, अलसिफ्ता रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक मैंने चाय ली है, ब्लैक टी ली है, और कभी बड़ा ही खुश है। So why are you so happy? Because कभी got a new toy car and कभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में भी आया है ना। A few moments later. तो यहाँ का खाना हम तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। एकदम बेसिक सिंपल बिना मसाले वाला होता है, प्लस भरपूर हेल्दी होता है। बच्चे तो इजीली खाना खा सकते हैं क्योंकि कोई मिर्च मसाला होता ही नहीं है, और कभी को इसलिए यहाँ पे खाना बहुत पसंद है। Later that night. बाहर निकले तो मौसम कुछ ऐसा था, नज़ारा कुछ ऐसा था। देखते ही देखते विद इन फ्यू सेकेंड्स इतना हैवी सैंडस्टॉर्म आया कि विजिबिलिटी हो गई एकदम जीरो। बस चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक एंड पैनिकनेस, क्योंकि एक बार अगर जद्दा का मौसम खराब होता है तो आप बस फंसे के फंसे ही रहते हैं। बट थैंकफुली ये बिल्कुल हमारे घर के पास, हम जब पहुंचने वाले थे तभी आया, तो हम सेफली घर पहुंच गए थे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शो सम लव टू आवर चैनल एंड support us. Bye.